Hello student and welcome back to SH States. In this video I am going to explain question 3 and 4 of assignment of business statistics code 1430. I have already shared the solution of question 1 and 2 in my previous video with explanation. So go watch it first. Now let's start from question 3 and each question carry 20 marks. हमें क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे एग्जाम में सॉल्व करना होता है. शीट्स के 2 पेजेस के 4 साइड्स को कवर करना है. मतलब टॉप से क्वेश्चन स्टार्ट किया और 4 साइड के एंड पर क्वेश्चन एंड किया. अभी मैंने उस तरह सॉल्व नहीं किया है लेकिन मैं नेक्स्ट असाइनमेंट में मेक श्योर करूँगी कि उस पैटर्न को फॉलो करूँ. एनीवेज क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स डेटा के सेंटर या एवरेज वैल्यू को शो करते हैं. ये लार्ज डेटा सेट को एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं. कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन, मोड. मीन हमें डेटा के ऑल ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके उन्हें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने पर मिलता है. लेकिन मीन जो है ये लार्ज या स्मॉल वैल्यू से अफेक्ट होता है. इन ऑल कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन में कर चुकी हूँ. मीडियन जब डेटा सेट की ऑल ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए और उनकी मिडल वैल्यू मीडियन कहलाती है. अगर किसी डेटा की ऑब्जर्वेशन इवन में हो, फॉर एग्जांपल 4 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हों डेटा की, तो मिडल वैल्यूज को 2 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो मीडियन होगी. मोड, अगर किसी डेटा में कोई वैल्यू मोस्ट फ्रिक्वेंट हो तो उसे मोड कहेंगे. पार्ट बी, यहाँ पर 48 मेंबर्स की एज दी गई है. हमें मीडियन, मोड, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है. सबसे पहले डेटा आ रहे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना. यहाँ पर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है. मीडियन एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ 48 हैं जो कि इवन नंबर है. मिडल वैल्यूज़ एक 24th पोजीशन पर होगी और एक 25th पोजीशन पर. 24th पर है 66, 25th पर है 67. सो मीडियन है 66.5. अब मोड, जो वैल्यूज़ फ्रिक्वेंटली आई हैं 65 और 66, ये 4 टाइम्स आई हैं तो मोड बाय मॉडल है. तीसरी चीज़ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. रेंज निकालने का फॉर्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज रेंज को प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस करता है. फॉर्मूला यह है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 44.5%. The median of 66.5 shows that the group is relatively mature. The bimodal mode 65 and 66 confirms most members cluster around mid-60s. The range of 61 and coefficient of range 0.445 indicates a moderately wide spread of ages from 38 to 99. Question 4. From the given data, calculate mean, geometric mean, standard deviation and coefficient of variation. Total of frequency is 174. Class with number of classes 7. We have to make a master calculation table. Class, midpoint, frequency multiply by midpoint. Arithmetic mean calculate करने के लिए ये कॉलम चाहिए होता है. F multiply log m. ये कॉलम geometric mean के लिए. Midpoint माइनस arithmetic mean, इसका स्क्वायर इसलिए लेंगे क्योंकि कुछ वैल्यूज माइनस में है. स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए ये कॉलम चाहिए होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले से अर्थमेटिक मीन फाइंड किया. ज्योमेट्रिक मीन में लॉग इसलिए लगाया क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लार्ज डेटा के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. मतलब पहले सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना फिर उसका रूट लेना, तो लॉग इस काम को आसान बनाता है. तो हमने लॉग निकाल लिया लेकिन हमें GM चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन. तो हम लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लगाएंगे. आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक मीन हमें यह बताता है कि जो स्टार्ट की क्लासेस हैं इनमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो सेंटर आया वो 16.46. ज्योमेट्रिक मीन से छोटा है. यह बताता है कि डेटा में बहुत छोटी वैल्यूज़ बहुत बड़ी तादाद में है. स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि डेटा काफ़ी स्प्रेड आउट है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है. यह बताता है कि डेटा बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है. सो दैट्स इट. नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.